हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल माय टाइनी स्पेस में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड हेल्दी होंगे। और आज जो हमारा ब्लॉग है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जर्मनी किस तरह से आया जा सकता है, क्या क्या वेज़ हैं जर्मनी में आने के और इसके लिए क्या क्या वीज़ाज़ की कैटेगरीज़ हैं। तो आज इस ब्लॉग में इसी के बारे में बातें होंगी। ब्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें एंड बेल आइकन प्रेस करें आप अगर आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स चाहिए। तो चलिए अब हम अपना ब्लॉग शुरू करते हैं और ब्लॉग प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टैंडर्ड वे या कॉमन वे आप बोल सकते हैं जर्मनी में आने का, वो है थ्रू जॉब कॉन्ट्रैक्ट। ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे जो आपको वीज़ा मिलता है ये आता है वर्किंग वीज़ा कैटेगरी के अंडर। तो इसका मतलब है कि अगर आपको इंडिया में रहते हुए ही जर्मनी की किसी कंपनी में जॉब मिल जाती है, तो अगर आपको जर्मनी की कंपनी में जॉब मिलती है तो आपको जर्मनी की कंपनी एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करेगी, और कुछ एक दो फॉर्म्स और होते हैं जो जर्मनी की कंपनीज़ को देने पड़ते हैं जब वो किसी फॉरेनर्स को रिक्रूट करते हैं। इन फॉर्म्स को और जॉब कॉन्ट्रैक्ट को लेके आप जर्मनी की एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में अपना वर्किंग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन द सैलरी आपको या तो रेजिडेंस परमिट मिलेगा या ब्लू कार्ड मिलेगा। अब अगर आपकी सैलरी 56,800 से ऊपर है तो आपको ब्लू कार्ड भी मिल सकता है। तो ये जो आपको वीज़ा इंडिया से मिलेगा ये लिमिटेड होगा, 2 साल या 3 साल, डिपेंडिंग कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है और आपका पासपोर्ट कितने सालों तक वैलिड है। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो आप उस वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं। जर्मनी में नॉर्मल रेजिडेंस परमिट या वर्क परमिट में अच्छी बात बोल लें तो ये है कि आप यहाँ आके विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। नेचुरली शुरू में आपका वीज़ा जो होता है वो कंपनी लिंक्ड होता है, तो आप जब अपनी जॉब चेंज करते हैं तो आपको फिर से एक बार फॉरेन ऑफिस जाना पड़ता है और अपने वीज़ा में कंपनी का नाम चेंज करना पड़ता है। बट हाँ, आप लीगली ऑफिशियली बिल्कुल अलाउड है आपके लिए, आप जॉब चेंज कर सकते हैं यहाँ आके। तो ये था सबसे पहला वे जर्मनी आने का। दूसरा, आजकल जो सबसे पॉपुलर वे है जर्मनी में आने का वो है एज ए स्टूडेंट। आप जर्मनी की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो एज ए स्टूडेंट, चाहे वो बैचलर्स के लिए हो, मास्टर के लिए हो या डिप्लोमा हो। आप स्टूडेंट वीज़ा की कैटेगरी के अंडर जर्मनी आ सकते हैं। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपके पास उस यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए जिस यूनिवर्सिटी में आप फर्दर स्टडी करोगे। एक्सेप्टेंस लेटर के अलावा जो अदर्स डॉक्यूमेंट है आपको वो एम्बेसी की साइट पे मिल जाएंगे। एज ए स्टूडेंट जब आप जर्मनी में आते हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छी प्लस पॉइंट या फैसिलिटी ये होती है कि अगर आप ड्यूरिंग द स्टडी जॉब नहीं ढूंढ पाते हो तो आपको उसके बाद 18 मंथ का टाइम होता है अपने लिए जॉब ढूंढने का। तो ये इतना लंबा टाइम जो है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही दिया गया है। आप नॉर्मल जॉब सर्च वीज़ा पे अगर आप जर्मनी आओगे तो इसकी जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है वो है 6 मंथ। तो स्टूडेंट के लिए ये एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा जो एक और एडवांटेज स्टूडेंट्स के लिए है वो है PR के लिए। अगर आप जर्मनी में एज ए स्टूडेंट आते हो और आप को जर्मनी में स्टडीज़ के बाद जॉब करते हुए 2 साल हो जाते हैं, सोशल सिक्योरिटी देते हुए 2 साल हो जाते हैं, तो आप PR के लिए आफ्टर 2 ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था सेकंड वे जर्मनी में आने का एज ए स्टूडेंट। नेक्स्ट जो जर्मनी में आने का तरीका है वो भी आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। वो ये है कि अगर आपको जर्मनी में आके जॉब सर्च करनी है तो इसके लिए जो वीज़ा कैटेगरी डिफाइंड है वो है जॉब सीकर वीज़ा कैटेगरी। जॉब सीकर वीज़ा में आप जर्मनी में आके 6 मंथ्स तक रह सकते हैं और अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं। वो जॉब आपके अपने एक्सपीरियंस और अपने एजुकेशन के रेलिवेंट होनी चाहिए, और जैसे ही आपको जॉब मिलती है आप अपना जॉब सर्च वीज़ा को ब्लू कार्ड या रेजिडेंस परमिट पे चेंज कर सकते हैं। तो जॉब सीकर वीज़ा की काफ़ी कंडीशंस होती हैं एलिजिबिलिटी की, और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल्ड में एक पूरा व्लॉग बनाया था कि क्या कंडीशंस हैं या आपको किस तरह खुद को प्रिपेयर करना है जब आपको एज अ जॉब सीकर वीज़ा लेके जर्मनी में आना है। तो आप ये व्लॉग चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा व्लॉग है। तो ये एक काफ़ी कॉमन और काफ़ी पॉपुलर वे है आजकल जर्मनी में आने का, जॉब सीकर वीज़ा। नेक्स्ट वे जर्मनी में आने का है फैमिली रियूनियन वीज़ा। अगर आपका स्पाउस जो है वो जर्मनी में रहते हैं, जॉब करते हैं वहाँ, तो आप एज अ स्पाउस उनको जर्मनी में आके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास A1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद ही आपकी अगली प्रोसेसिंग होगी। बिकॉज़ एम्बेसी में आपका A1 सर्टिफिकेट देखा जाता है, आपका इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद ही आपका वीज़ा लगता है।
बट अगर आपका जो स्पाउस है वो ब्लू कार्ड होल्डर है, तब आपके लिए ये कंडीशन A1 सर्टिफिकेट लैंग्वेज की अप्लाई नहीं होती। तब आप बिना A1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट के डायरेक्ट एम्बेसी में जाके अपनी प्रोसेसिंग शुरू कर सकते हैं एंड वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट ये कंडीशन PR होल्डर्स को नहीं अप्लाई होती। अगर उनको अपनी स्पाउस को जर्मनी बुलाना है तो उनको A1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट वहाँ एम्बेसी में सबमिट करवाना ही पड़ेगा। तो ये भी एक अनदर वे है जर्मनी में आने का ऑन ए फैमिली रियूनियन वीज़ा। तो हमारी तरफ से आपके लिए छोटी सी सलाह मान लीजिए या सजेशन मान लीजिए कि अगर आपने अपने स्पाउस को जर्मनी में ज्वाइन करना ही है तो बेटर है कि आप जो जर्मन लैंग्वेज है वो थोड़ा पहले ही सीखना शुरू कर दें, तो आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग है उसमें डिले ना हो। नेक्स्ट जिस वीज़ा कैटेगरी में आप जर्मनी आ सकते हैं वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस कैटेगरी। ये वीज़ा कैटेगरी तब वैलिड है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे जिसे फ्रीलांसिंग भी बोलते हैं जर्मनी में आके वो करना चाहते हैं, या जर्मनी में आके कोई अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं। तो इसके लिए कंडीशंस ये हैं कि आपको अपना पूरा बिज़नेस प्लान जर्मनी के एम्बेसी या कॉन्सुलेट को शो करना पड़ेगा, और साथ ही फाइनेंसेस शो करने पड़ेंगे कि आपके पास उतना पैसा है अपना पूरा बिज़नेस सेटअप करने का, या अगर आपके पास नहीं है तो आपने किसी लोन के थ्रू वो पैसा सिक्योर कर लिया है। तो ये सारे प्लान्स आपको जर्मनी की गवर्नमेंट एम्बेसीज इनको दिखाने पड़ेंगे, और साथ ही थोड़ा सा ये भी शो करना पड़ेगा कि ये जर्मनी की सोसाइटी या एज अ जर्मनी की इकॉनमी को बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आपकी ये कंडीशंस पूरी फुलफ़िल होती हैं और आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आप सिंपल एज अ वर्किंग वीज़ा बट विद द कैटेगरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और फ्रीलांसिंग जर्मनी में आ सकते हैं। जनरली ये वीज़ा 3 साल का मिलता है, और 3 साल के बाद इस वीज़ा में एक अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपके पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा है तो 3 साल बाद आप डायरेक्टली PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और वे है जर्मनी में आने का, वो है एज अ आउ पेयर। इसका मतलब ये है कि आप एज अ नैनी या एज ए बेबी केयर टेकर जर्मनी में आ सकते हैं। उसके लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 26 साल तक। तो ये वीज़ा जो है वो मिनिमम 6 मंथ का लगता है और मैक्सिमम 12 मंथ का। बट इस वीज़ा की कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जैसे कि अगर आप इंडियन हैं तो किसी इंडियन फैमिली को जर्मनी में ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आउ पेयर के लिए एक होस्ट फैमिली होनी चाहिए जर्मनी में। तो वो होस्ट फैमिली या तो जर्मन हो या कोई ऐसी फैमिली हो जिसके साथ जो आपकी लैंग्वेज की इंटरेक्शन है वो जर्मन हो, मतलब सेम लैंग्वेज ना हो, आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज ना हो। इस वीज़ा का मेन मोटिव ये है कि अगर आपको अपनी जर्मन लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट करनी है तब आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीज़ा की एक कंडीशन ये भी है कि आपके पास जर्मनी आने से पहले A1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक और वीज़ा कैटेगरी है जर्मनी आने के लिए जिसके बारे में अब हम बात करेंगे, वो है शेफ़ वीज़ा या कुक वीज़ा। तो आप एज ए कुक या शेफ़ जर्मनी आ सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट किसी का भी हो सकता है, रेस्टोरेंट का, होटल का, कैंटीन का, किसी भी तरह का, बट आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो उसके बाद ही आप कुक वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुक वीज़ा के लिए कॉन्ट्रैक्ट के अलावा एक और सर्टिफिकेट चाहिए होता है जिसे ZDV सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो इंडिया में एक ही इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स, जो ये सर्टिफिकेट देती है। तो ये आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो और अगर ये आपके पास है तो आप ऑन कुक वीज़ा जर्मनी आ सकते हैं। नेक्स्ट एक और वे में आप जर्मनी डायरेक्ट आ सकते हैं, वो है एज अ विजिटिंग स्कॉलर या रिसर्च साइंटिस्ट। तो इसमें कंडीशन ये है कि आप जिस यूनिवर्सिटी या किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट रिसर्च कर रहे हैं, या आप एक विजिटिंग स्कॉलर हैं, तो आपको जर्मनी का डायरेक्ट वीज़ा मिल सकता है। बट इसके लिए आपके पास एक इन्विटेशन लेटर होना चाहिए किसी कंपनी का, यूनिवर्सिटी का या ऑर्गेनाइजेशन का, टू शो कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो किस बारे में है और उस रिसर्च के सारे डिटेल्स के बारे में। तो ये भी एक तरह से वर्क वीज़ा की कैटेगरी में आता है, बट इस वीज़ा के जो टाइप है वो एज अ रिसर्च साइंटिस्ट या विजिटिंग स्कॉलर होता है। एक और वे है जर्मनी में आने का, अगर आपकी किसी यूनिवर्सिटी या किसी कंपनी में इंटर्नशिप या ट्रेनिंग है तब आप जर्मनी में आ सकते हैं। बट ये वीज़ा उसी टाइम पीरियड तक होगा जब तक आपकी इंटर्नशिप या ट्रेनिंग होगी। आप इस वीज़ा को वर्क वीज़ा में चेंज नहीं कर सकते। अगर आपकी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग या इंटर्नशिप जॉब लग जाती है तब आपको वापस इंडिया जाना पड़ेगा और वर्क वीज़ा लगवा कर ही यहाँ जर्मनी में वापस आके वो जो भी आपको जॉब मिली होगी उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। बट जब तक आप ट्रेनिंग या इंटर्नशिप वीज़ा पे हो आप इस वीज़ा को वर्क परमिट वीज़ा में चेंज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, इन सब वेज़ के अलावा कुछ टेम्परेरी वेज़ हैं जर्मनी आने के, जो कि जैसे बिज़नेस वीज़ा बोलते हैं, जो आप 3 महीने के लिए जर्मनी आ सकते हैं टू अटेंड, जैसे बिज़नेस मीटिंग्स हों, ट्रेड फेयर्स हों, उनको अटेंड करने के लिए, या फिर
विज़िट वीज़ा हो, आप किसी फैमिली या फ्रेंड को विज़िट कर रहे हों या एज अ टूरिस्ट जर्मनी आ रहे हों, तो ये कुछ टेम्परेरी, जैसे जनरली ये वीज़ा जो है वो 3 महीने का लगता है और 6 महीने की ड्यूरेशन होती है। तो इन 6 महीने के अंदर आप 90 डेज़ में मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, कितने भी बार जर्मनी आ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगर आपको इस ब्लॉग में किसी पर्टिकुलर वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम पूरी ट्राई करेंगे आपको रिप्लाई करने की। और जो भी हमारे नए व्यूअर्स इस ब्लॉग को या चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। बाय बाय।